जिले में बसा धर्मपुर नाम का एक गांव अपनी उपजाऊ जमीन और मेहनती किसानों के लिए जाना जाता था। इस गांव की वैसे तो बहुत सी बातें प्रचलित थी, लेकिन इसकी खास बात थी एक आदमी और उसका ट्रैक्टर। वो आदमी था लट्टू यादव, एक ट्रैक्टर चलाकर खेत जोतने वाला आदमी। वो ट्रैक्टर उसका साथ बहुत दिनों से देता हुआ आया था। उसको अपने ट्रैक्टर से बहुत लगाव था। क्या चाचा, अब क्या 100 साल की उम्र तक काम ही करते रह जाओगे? हमारे लिए भी कोई काम छोड़ो, सब आपको ही ढूंढते हैं। आज भी हमें तो कोई पूछता भी नहीं। तो हार क्या जा रहा है? अरे जब तक हमारा मन होगा तब तक काम करूंगा। इसमें गुस्सा क्या करना चाचा, करते रहो आप अपना काम। है पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आवत है हमका हमारा काम सिखाने। ये बात तो थी, गांव में कोई भी खेती का काम हो लोग पहले लट्टू यादव को ही बुलाते थे, चाहे जुताई हो, कटाई हो या फिर गड्ढा खुदाई। लाल बहादुर हमेशा सबसे आगे। लट्टू वैसे दिल का बहुत अच्छा आदमी था। एक दिन रमेश बैठकर सोच रहा था, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं? क्या हुआ रमेश, तुम इतना चिल्ला चिल्ला के काहे रो रहे हो? वो भी ऐसे अकेले बैठकर। मेरा खेत बर्बाद हो जाएगा, उसमें जुताई करनी है और मेरे पास पैसे नहीं है। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। जुताई नहीं करवाई तो खेती बर्बाद हो जाएगी, खाऊंगा क्या? अल्लो, इमे रोने जैसी क्या बात है? काम करो, तुम खुद ही खेत काहे नहीं जोत लेते? दूसरों के भरोसे काहे बैठना है? पिछले साल कुछ फायदा नहीं हुआ तो सब बेचना पड़ा। तो क्या कहना चाहते हो, बताओ? मेरे पास कुछ भी नहीं है खेत जोतने के लिए। मैं कैसे मड़ुआ की खेती कर पाऊंगा, वो भी बिना किसी सामान की। तू चुप हो जा, चुप हो जा। मैं आज ही लल्टू चाचा से बात करके देखता हूँ, क्या पता वो हमारी कुछ मदद कर पाए। हैं? श्याम लट्टू के पास गया तो लट्टू अपने ट्रैक्टर के पास खड़े थे। श्याम उनके पास गया तो वो उसे ट्रैक्टर से कुछ बोलते हुए दिखाई पड़े। मेरा लाल बहादुर, तू कितना अच्छा है रे। जब जब तुहार जरूरत होती है लोग हमका भी याद कर लेते हैं, वरना इस बूढ़े को कौन याद करे। अब तेरी वजह से हमका कभी अकेला महसूस न हुआ इस उम्र में भी। चंपा के जाने के बाद भी तू साथ रहा। वो ट्रैक्टर से बात करता था जैसे वो इंसान से बात करता हो। लट्टू पीछे घूमकर देखता है तो श्याम खड़ा होता है। उसको देखकर वो पूछता है, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? रमेश रो रहा था, आज देखा मैंने तो सोचा आपसे मिलकर देखता हूँ, कोई बात बने तो ठीक हो। अच्छा, तू का है? उसके पास खेत जोतने के लिए पैसे नहीं है, उसको मड़ुआ की खेती करनी है और उसके पास सामान भी तो नहीं है कि वो खेत जोत सके। तभी रो रहा होगा बेचारा, दुख तो होता है। हाँ, आप कुछ बताओ जिससे उसका कुछ भला हो पाए। मेरे पास भी ज्यादा पैसे नहीं, वरना मैं उसकी मदद कर देता। चलो ठीक है, उसका काम मैं और लाल बहादुर कल शाम को कर देंगे, ठीक? अगली सुबह जब लट्टू अपना ट्रैक्टर साफ कर रहा होता है तो उसको याद आता है कि आज तो रमेश का खेत जोतने जाना है। शाम होने पर लट्टू अपने ट्रैक्टर के पास जाता है और कहता है, ओ लाल बहादुर, आज जोर लगाए का खेतवा के जोतना है बा, मड़ुआ बुहाई के बा। गांव वाले मुस्कुराते, कुछ हंसते भी, लेकिन सब जानते थे कि जब लट्टू और लाल बहादुर साथ हो तो खेत सोना उगलेगा। लट्टू अपना ट्रैक्टर लिए वापस अपने घर चला जाता है। लेकिन एक दिन लट्टू को एक काम आया होता है, लेकिन वो दिन बरसात से भरा हुआ होता है। सावन के महीने में आसमान जैसे फटा पड़ा हो। लट्टू सुबह से परेशान था। लट्टू ने देखा जितने भी खेत थे उन सारे खेत में पानी भर रहा था। बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी और एक बार फिर अपने ट्रैक्टर यानी लाल बहादुर को बाहर निकाला। उसके जाते ही मानो बारिश और तेज हो गई। रात भर बारिश होती ही रही और किसी ने नहीं देखा कि लट्टू खेत से वापस आया हो। रात भर बारिश होने के बाद अब सब शांत हो चुका था और सुबह खेत में सिर्फ ट्रैक्टर के निशान बचे थे।
वो भी अधूरे। ट्रैक्टर का कोई सुराग नहीं मिला। लोगों ने बहुत खोजा, लेकिन न लट्टू का शव मिला न लाल बहादुर का। अब सबने ये मान लिया कि लट्टू मर चुका है। गांव में मातम छा गया। लट्टू का बेटा मुकेश शहर से आया। मुकेश बहुत रोया, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। गांव ने मान लिया कि लट्टू किसी दलदल में समा गया या शायद किसी भूतिया ताकत ने उसे लील लिया। गांव में रहने वाले हरिया ने इस बात का फायदा उठाया और एक ट्रैक्टर ले आया। उसको एक ही दिन में बहुत सारा काम मिल गया था। अगले दिन हरिया अपना ट्रैक्टर लेकर खेत में पहुंचा। अभी देखता हूँ दुगने पैसे लेगा गांव वालों से, लूटेगा उन्हें। रुक जा। भूत अपनी शक्ति से ट्रैक्टर की तरफ कुछ करता है और उसका ट्रैक्टर थोड़ी देर चलकर फिर बंद हो गया। हरिया ने फिर कोशिश की। ऐसे नहीं मानेगा ये। एक तो मजबूरी का फायदा उठा रहा है, ऊपर से घमंड भी दिखा रहा है। भूत ने इस बार आज ताकत से उसका ट्रैक्टर ही पलट दिया। गांव वाले उसकी मदद करने गए। उसका ट्रैक्टर उठाया, लेकिन वो अब बंद हो चुका था। उस दिन के बाद जो भी ट्रैक्टर लाता उसके साथ ऐसा ही होता। इसलिए अब खेत मशीनों से नहीं जोते जाते थे। लोग बैल और हल की ओर लौट आए थे। एक रात गांव का नौजवान बबलू, जो लट्टू का पड़ोसी भी था, शराब के नशे में खेत में ट्रैक्टर लेकर घुस गया। मैं भी तो देखूं कौन भूत है जो मुझे खेत में जाने से रोक लेगा। मेरा नाम भी बबलू है, बबलू। अब बबलू किसी से नहीं डरता। सब ने रोका, लेकिन वो नहीं माना। रात के करीब 2 बजे अचानक गांव की बत्ती गुल हो गई। खेत की दिशा से इंजन की डरावनी आवाज आई, लेकिन ये कोई नया ट्रैक्टर नहीं था। आवाज बिल्कुल वैसी थी जैसी लाल बहादुर के साइलेंसर से आती थी। फिर सुनाई दी एक भोजपुरी आवाज। ए बबुआ, हमार खेत में ट्रैक्टर चलाए पूछले बिना हमार लाल बहादुर के जगहवा छीनब। बबलू की चीख निकली और अगली सुबह वो गांव के कुएं के पास बेसुध मिला। उसके हाथ पैर नीले पड़ चुके थे और वो बार बार बड़बड़ा रहा था। अब गांव में रात होते ही एक अजीब सी सरसराहट शुरू हो जाती है। लोगों ने ट्रैक्टर के पहियों की आवाज सुनी। खेत में खुद ब खुद मिट्टी का जोतना देखा, लेकिन सबसे डरावना था लट्टू, जब चिल्लाकर अपनी भाषा में आती गालियां और धमकियां देता था। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने लाल रंग की रोशनी देखी। अब ये बात साफ हो गई थी कि लट्टू यादव की आत्मा अपने ट्रैक्टर में बस चुकी है। गांव की सबसे बुजुर्ग औरत दादी अम्मा, जो कभी तंत्र मंत्र में माहिर हुआ करती थी, उन्होंने एक चौंकाने वाला रहस्य खोला। लट्टू की मौत हादसा न रही, वो एगो चुड़ैल के शिकार हो गई। सब चौंके। दादी ने बताया कि खेत के पास की झाड़ियों में एक पुरानी चुड़ैल थी। एक चुड़ैल जो मशीनों से नफरत करती थी। वो चाहती थी कि गांव फिर से बैल और हल की तरफ लौटे। उसने कई किसानों को नुकसान पहुंचाया था, पर लट्टू ने कभी हार नहीं मानी। लट्टू से वो हार गई, लेकिन उस रात उसने धोखे से उसे खींच लिया खेत में और ट्रैक्टर समेत जमीन में दबा दिया। अब उसकी आत्मा चुड़ैल से भी ताकतवर बन गई है। गांव वालों ने मिलकर एक प्रसिद्ध तांत्रिक को बुलाया। उन्होंने पूरी रात तंत्र किया और लाल बहादुर को खेत में बुलाया गया। अंधेरे में ट्रैक्टर खुद आया और उसके ऊपर बैठा था लाल आंखों वाला लट्टू यादव का भूत। वो बहुत ही गुस्से में था, जैसे उसको किसी ने नींद से जगाया हो। तांत्रिक बाबा ने मंत्र पढ़े। कुछ देर बाद आवाज आई, ठीक बा, अगर कौनो मनई सच्चे दिल से खेती करे तो हम कौनो नुकसान न करब, बाकी जो लाल बहादुर के बेइज्जती करब ऊ ना बची। गांव का एक अनाथ बच्चा गुड्डू, जो खेती करना चाहता था, अगले दिन ट्रैक्टर लेकर खेत में गया। लोग डरे हुए थे, पर ट्रैक्टर न सिर्फ चला बल्कि जमीन भी खुद ब खुद तैयार होती चली गई। उस दिन के बाद ट्रैक्टर किसी अच्छे किसान के सामने नहीं बिगड़ता। लेकिन एक रात 2 शहर के युवक धर्मपुर आए और मजाक में ट्रैक्टर पर बैठ गए। अगली सुबह गांव के बाहर पुलिया के नीचे 2 जले हुए मोबाइल और 2 चप्पलें मिली। सब समझ गए कि लट्टू के लाल बहादुर से मजाक बहुत भारी पड़ेगा, इसलिए अब सब सही से रहने लगे।